इस वक्त फ्रेम में जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम लक्ष्मी है। दुर्भाग्य से बचपन से ही इनका दोनों पैर नहीं है और ये इस वक्त बहुत गरीबी से अपना जीवन गुजार रही हैं, परेशान हैं और यूट्यूब का ही इनको सहारा है। यूट्यूब पर तकरीबन 4 लाख इनके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ पैसा नहीं कमा पा रही हैं। वजह यह है कि ये उतनी जानकारी नहीं है कि सब कुछ ये देख रेख कर पाएँ। लेकिन इनकी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट ऐसा है क्योंकि ये लोग शुरुआत में जो दोनों लोग फ्रेम में बैठे हैं, ये साथ में मिले थे और इन्होंने लव मैरिज शादी करी थी। तो कब इन लोगों की मुलाकात हुई थी, किस तरीके से शादी के दौरान क्या कुछ हुआ था और अब इनका जो जीवन हो कैसा चल रहा है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे इनसे। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बस अभी आपका यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा है? बहुत स्लो चल रहा है इस समय। यूट्यूब चैनल बहुत स्लो चल रहा है। क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? यूट्यूब चैनल का नाम है लक्ष्मी अयोध्या 9096। तो इस समय यूट्यूब पे मेहनत भी करती हूँ, कोई डॉलर भी नहीं बनता है। 1 दिन में बन जाता है, $2 1 डॉलर बनता है। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ कि हो सकता है यूट्यूब वाले मुझे सपोर्ट करें और उस लायक बन जाएं। हम भी 4 पैसा कमाएं, अपने बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, उस लायक अपने बेटी को बनाना चाहते हैं। बहुत कुछ करना चाहते हैं यूट्यूब से। अच्छा ये बताइए, मैंने सुना आप लोग जो दोनों लोग लव मैरिज शादी की? हाँ, लव मैरिज शादी की हूँ हम दोनों। कब इनसे मुलाकात आपकी हुई थी? हम कंडा पाथ रहे थे तो ये दुकान से लौट रहे थे। तो ये बोले हाँ हाँ सीख लो, हो सकता है आप कहीं जाओ काम आएगा। अच्छा बताओ ना कि ये कंडा मतलब, जो बहुत लोग नहीं जान रहे, गांव के लोग समझ रहे होंगे, जो शहर के लोग हैं, जो गोबर होता है, गोबर से उपली बनाते हैं, तो वो जो है आग जलाने के काम आता है, वो बना रही थी। अच्छा ये बताओ, अगर उसको सीख लेती तो किस जगह काम आता? बोल रहे थे, मुझे पहली बात पाथना नहीं आता था और मैं कभी सीखी नहीं। पहली बार मैं अपने भाभी के साथ मैं बोली मैं सीखूंगी, तो भाभी बोली सीख लो, हम सिखा देंगे। तो उस समय मुझे क्या पता था कि ये मुझे चाहते थे, क्या कहते थे। मेरे अंदर कोई फीलिंग ऐसी इनके लिए नहीं था। हाँ, तो ये बोले सीख लो, हो सकता है काम आ जाएगा, किसी के घर जाओगी। तो मैं बोली किसके घर जाएंगे, कौन मुझे ले जाएगा? जो सही सलामत हैं उनका तो पार ही नहीं हो रहा, मैं तो दोनों पैर से मजबूर हूँ। तो ये बोले नहीं हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तब ये सीरियसली बोले कि मुझसे शादी करोगी? मैं बोली क्या तुमको दिखाई दे रही हूँ? गलत शब्द मैं अपने परत बोली, क्या मैं वही दिख रही हूँ तुम्हें और कोई नहीं मिला तुम्हें मजाक करने के लिए? बोले मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। मैं बोली सीरियसली कह रहे हो तो आप पहले मेरे भाई से या पिता से कोई इस बात करके दिखाओ। तो ये बोले ठीक है, हम बात करेंगे। घर पे जब गए, कॉल किए, इतना ही बात करके हम चले आए थे अपने घर पे भाई साहब। जैसे इतनी बात हुई हमसे इनसे, उसके बाद हम चले आए घर पे। और घर पे कुछ दिन के बाद रक्षाबंधन का दिन पड़ा तो हम इनके घर पे गए। और जाने के बाद हम जब इनको पता लगा कि कहाँ पे हैं, तो हमको पता लगा कि ये जल गई हैं। तो हम अपने भाभी को लेके हम बोले चलो देख के आओ, वो जल गई हैं। जो छोटी वाली भाभी हैं वो जल गई हैं और आप चलिए देखिए आइए। तो वो गई देखने के लिए, तो हम भी गए। तो हम पीछे से ऐसे, मतलब हमारी तरफ सिर था इनका, तो हम पीछे से गए। हम दूर से बोले भाभी नमस्ते। मतलब ये आपकी पद में भाभी लगती है? जैसे अब अगर सड़ुआइन है तो उसको सड़ुआइन हम नहीं बुला सकते हैं ना। अच्छा, तो मतलब भाभी बोलते हैं, यानी तो अपनी भाभी से आपने शादी कर ली? तो पहले भाभी बुलाते थे, सड़ुआइन नहीं बुलाते। अरे तो मतलब भाभी से शादी कर ली ना, मानते हैं कि नहीं? भाभी कहने से कहते अरे मानते हो कि नहीं भाभी से शादी कर ली? जी। तो जो है हमने बोला इनसे नमस्ते, तो ये बहुत ज़्यादा हमको गंदा शब्द बोली। तो हमने बोला हमें तो जानकारी नहीं थी, हम तो ऐसे मिलने आए थे। तो जो है जब हम हमारी तरफ देखी तो ये बोली अरे जीजा आप हैं? हम बोले हाँ हम हैं, हमको जानकारी थोड़ी था कि आप ऐसे पड़े हैं, हम तो देखने आए थे। इतना ही बात हुआ। उसके बाद अपनी बहन से बातें किए, हमके पिता जैसे हाल चाल लेने लगे, भाई से देखने लगे, घर का मतलब माहौल सब देखने लगा, कौन कैसे बोलता है, कौन कैसे नहीं बोलता है। तो कुछ देर बातें करने के बाद जब घर पे आने लगे तो हम बोले अपना जो है नंबर दे दीजिए। तो बोले क्या करिए, मतलब ये बहुत गर्मी में बोली कि क्या करिएगा हमारा मतलब डायरेक्ट नंबर दे दीजिए? वाह। हमने बोला नंबर दे दीजिए। तो बोले क्यों तुमको नंबर दे दें, क्या करोगे नंबर? हम बोले मैं नहीं मांग रहा हूँ नंबर, आपकी दीदी मांग रही है, जैसे दे दीजिएगा। घर आपका पास में है, हमारे भाई के ससुराल से पास में है। अगर मान लो कोई बात से हमारे घर इमरजेंसी पड़ गई
और वहाँ पे फ़ोन नहीं लग रहा तो इमरजेंसी में आपके पास अगर बता दिया जाएगा तो क्या आप संदेश नहीं दे सकती हैं क्या? मतलब बहाना बना लिया आपने कि किसी भी तरीके से नंबर मिल जाए आपको। जी, इस प्रकार से हम मतलब इनका बोले कि आप संदेश तो दे सकती हैं कि जो है ऐसे कांड हो गया है, आप जो है चले जाइए, या कोई भी संदेश तो दे सकती हैं, नहीं बात करा सकती तो फिर वहाँ नंबर मिल गया था। तो हम बोले हमको नहीं चाहिए, डरो मत, मैं ना कुछ कह रहा हूँ आपको, आप अपनी सिस्टर को दे दीजिए। तो भाभी का नाम मोबाइल दिया, उसके बाद भाभी के मोबाइल में इनका नंबर लिया। उसके बाद आधा एक घंटा के बाद जब इनका गांव छोड़े, भाभी को लेके आ रहे थे, जैसे इनके गांव में छोड़े, मतलब गांव छोड़े, डर था कि अगर गांव में मिला देंगे फोन तो पकड़ा जाएंगे। हम बोले गुस्सा पड़ जाएगी। जैसे गांव इनका छोड़ा, गांव से बाहर निकले तो ऐसे फ़ोन लगाए, हम बोले हाँ बोलिए, तो ये गुस्सा पड़ गई, बोले हम नहीं बोल रहे, आपका नंबर चेक कर रहा था, नंबर सही तुम बड़े शिकारी आदमी हो। हम बोले आपका नंबर चेक कर रहा था, सही है कि नहीं, काहे नाराज़ पड़ रही हो, मतलब बातें करने लगे, तो बीच कुछ बात करने लगे। 2 दिन 1 दिन के बाद मिलाते थे कि आपकी तबीयत कैसी है, कैसी नहीं है, इनके घर पे क्या हाल चाल है, इसी प्रकार से बातें करते करते रख देते थे। काफ़ी दिन मतलब बातें करते करते इनसे बोलने लगा कि हाँ, अब अगर आप ठीक हो गई हो तो शादी करने के लिए जो है राजी हैं कि नहीं है। तो ये गुस्सा पड़ गई, बोले मतलब यार तुम्हारा सारा मामला आगे शादी पे अटकता था यार। जी जी, तो हम बोले शादी करने के लिए राजी हैं कि नहीं है, तो बोले हम नहीं जानते, हमारे मम्मी पापा से बात करो, हम बात करो। हम बोले दो अपने मम्मी पापा को बात करेंगे, ये नहीं तुझे पकड़ कुटा देंगे तुमको। ऐसे ही बातें करता था मैं भाई साहब, ऐसे जैसे करना है हम उनसे पूछते, यही चीज़ पूछते, जैसे नहीं पसंद है मना करते। हम ना इनको गाली दे रहे थे, ना सता रहे थे, ना कुछ कह रहे थे। मतलब सीधा पूछने के लिए। हाँ, पूछने के लिए कि आपको जो है अगर जो भी चाहिए हमसे, हमारे पास जो भी है, अगर आपका पसंद है, जैसे इनको तो पसंद है, आप लोगों को क्या इस प्रकार से पसंद है, क्या चीज़ की जो आवश्यकता है, जहाँ पे आवश्यकता है वहीं पे करिएगा, हमको बताइए। इसी तो आप मना ले गए इनके घर जी, वाले? 5 साल तक हम रिक्वेस्ट किए हैं, हर एक बंदे से हम बात किए हैं। फिर आप कैसे मानी? मैं मान गई थी इसलिए कि हम सोचे थे कि कमा कर खिला तो लेंगे, बस इसी बात से मैं मान गई कि सही सलामत हैं और कमा के खिला लेंगे। जी, इसलिए आप शादी करने के लिए तैयार हो गए। मैं तैयार हो गई। इनको भाई साहब हमारा मकान नहीं देखी थी, लेकिन इनको इतना बताए थे कि हमारे पखुरा पे इसी मतलब मेहनत पे और हमारे शरीर पे अगर आपको भरोसा है तो आप आइए हमारे घर जो है रहने का। तो आपको इनके शरीर पर पूरा भरोसा था? हाँ, मुझे पूरा भरोसा था, आज लेकिन भी हम भरोसा रखते घर हैं नहीं मालूम था कि इनका घर कैसे है। ये बताए भी नहीं थे कि मेरा घर ऐसे है। अगर बताए होते तो आप शादी करते? जैसे अभी थोड़ा इनकी माली हालत ठीक नहीं है, थोड़ा गरीब हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर। बहुत हैं भाई साहब। मेरे पिताजी तो बोले थे कि उनका घर नहीं है, अच्छा नहीं है, फिर भी ये नहीं अपने मुंह से बताए थे। अगर ये बता देते तो क्या करती कि नहीं करती शादी? ना करती। अरे 5 साल अगला बंदा आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, आप शादी से मना कर क्या देते? मैं नहीं की थी? मैं भी तो की थी, अच्छा, पहली बार आप कब मानी इनको? पहले आप मानी थी कि ये माने थे? यही माने थे हमने। हम इनके चक्कर में पड़ते नहीं आपको थे। कैसे मनाए? मनाए क्या है, फोन करके। हम कहीं भी घर से कहीं निकलते नहीं थे। जैसे एक होता है ना कि जैसे बात जब वो फोन करते थे आपको लगता है अरे फिर फोन कर दिया, इरिटेट होती रही होंगी बार मुझे बार। गुस्सा फिर कब ऐसा हुआ कि नहीं अच्छा लगने लगा, इनका फोन आना आपको अच्छा लगने लगा? ये कोई बात ऐसे ही बोल दिए थे गहराई वाली, तो मैं सोची दुनिया नहीं बोले कि चलो ठीक है, हम गरीब हैं, हम गरीब को कौन साथ देता है। तो मैं बोली नहीं, ठीक नहीं है। अगर गरीब हैं तो हो सकता है गरीब के घर में इज्जत मिलती हो। इस वजह से मेरे दिल पे जो है वो आई कि मैं नहीं बोली कि हाँ मैं करूँगी है, आप मेरे बात पे निश्चिंत रहिए। मैं बोली कि हम करेंगे शादी, आप ही से करेंगे। मैं जो बात कह रही हूँ वो बात कभी टाल नहीं सकती हूँ। मैं अपने बाप जो है बाप से बोल दी कि पिताजी हम वहीं शादी करेंगे। एक बार मेरे पिताजी बहुत गुस्सा हुए थे, बहुत गुस्सा हुए, मेरे भाई भी गुस्सा हो गए थे, लेकिन फिर भी मैं बोली नहीं करूँगी तो उन्हीं से करूँगी। तो अब यूट्यूब पर आपके 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, पता लगा आप बहुत फेमस हो ही गई हैं, अब थोड़ा सा और होना है, हो जाएंगी तो फिर इनको छोड़ देंगी? तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि क्यों छोड़ेंगे? अरे ज्योति मौर्य एसडीएम बनी तो अपने सफाई कर्मी पति को छोड़ कोई सकती है। अगर कुइयां में कूद रहा है तो हम भी कूद जाएंगे? अरे नहीं कूदेंगे। मेरा पति जैसा है मेरे लिए अच्छा है। चलो, अब चैनल कैसा चल रहा है आपका? मेरा चैनल अच्छा अब नहीं चल रहा है, पहले तो बहुत सही चल रहा था।
हाँ तो इस आप ही सब कुछ देखते हैं चैनल वैनल? हाँ हम ही देखते हैं। इसके पहले भी कोई देखता था? हाँ देखते थे डिजिटल वाले भैया, अच्छा। उनसे ले लिया गया है। और अब आप लोगों के सहारे वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और दुलार प्यार जैसे पहले दे रहे थे वैसे अभी भी दीजिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अभी इनकी माली हालात को मैंने आपको बताया। ये जो मेरे बगल में बैठे हैं इनके पति हैं, इनके पास केवल एक ही सहारा है मजदूरी करने का। अपने शरीर के दम पर ये पैसा रुपया कमाते हैं, जो कुछ हो सकता है लेके आके परिवार को देते हैं। लक्ष्मी जी, जैसे लक्ष्मी नाम है इनका, वैसे ही लक्ष्मी जी को अपने घर में बुलाना चाहती हैं, इसलिए संघर्ष कर रही हैं यूट्यूब पर। 4 लाख सब्सक्राइबर तो हो गए हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, लेकिन अभी इनका जो वीडियो इतना पर्याप्त नहीं चल रहा है कि जिससे इनकी हालात सुधर सके, अच्छे से कमाई हो सके। तो आप इनके चैनल को सर्च करिएगा। चैनल का नाम बताओ ज़रा। लक्ष्मी अयोध्या 9096। ये इनका चैनल का नाम है, आप इसको सर्च करिए, इनके वीडियो को देखिए। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाने वाली हैं और आप लगातार इनको सपोर्ट करिएगा।